नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कौन बैठेगा। इस वीडियो में बात तेलंगाना और मध्य प्रदेश राज्य की करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है तो तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई है। तो सवाल यही है कि मध्य प्रदेश में क्या शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी दोबारा मौका देगी और कांग्रेस की तरफ से किसे तेलंगाना में आगे किया जाएगा। इस सवाल को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। और सबसे पहला सवाल मेरा मनीष सर आपसे ही है। बम्पर जीत मध्य प्रदेश में बीजेपी की, किसी ने नहीं सोचा था कि 160 का आंकड़ा भी बीजेपी छू जाएगी। सारा क्रेडिट शिवराज को जाता है या पीएम मोदी को, लेकिन सवाल यह है कि पीएम मोदी अब किसे सत्ता की चाबी सौंपेंगे मध्य प्रदेश में। देखिए, प्रधानमंत्री की जो रणनीति है उसको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है। किसे लास्ट मोमेंट पे बना देंगे वो चीफ मिनिस्टर, ये सिर्फ वही जानते हैं और उनका अपना अलग कैलकुलेशन होता है। इस तरीके से जैसे झारखंड में अचानक से रघुवर दास को बना दिया गया, किसी को मालूम नहीं था। ये हरियाणा में खट्टर साहब को बना दिया गया, किसी ने नाम तक नहीं सुना था। धामी साहब को अचानक से ला दिया गया। अभी मध्य प्रदेश बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी यहाँ पे जो 4-5 नाम चल रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान सबसे बड़े दावेदार हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इनकी मेहनत की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक पहुँची है। लेकिन देयर मस्ट बी सम रीजंस व्हाई ही वाज नॉट डिक्लेयर्ड एज सीएम फेस। वो कारण क्या है, उस कारण को अगर हम जान लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान का नंबर लगना बड़ा मुश्किल है। 4-5 बड़े नाम आ रहे हैं अखबारों में। जी, वो नाम मैं लेकर आई हूं। हाँ। शिवराज अगर सीएम नहीं बनते हैं तो पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा और यहां तक कि कुलस्ते और प्रहलाद पटेल, ये सारे नाम है जो चल रहे हैं कि बीजेपी इसे सीएम बना सकती है। देखिए, जो नाम चल जाए वो समझ लीजिए कि नाम कट गया। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली ऐसी है। लेकिन जो भी बनेगा, 2-3 चीजें जो समझ में आ रही हैं कि चूंकि ये नाम, होता क्या है कि जैसे मामला राजस्थान में फंसा हुआ था, अचानक से ग्रीन सिग्नल मिलता है वसुंधरा राजे सिंधिया को, लेकिन अब उनकी भी कुर्सी जो है वो खतरे में आ गई है। लेकिन एक सिग्नल मिलता है कि भाई आप जाएं, मिले जुले। ये काम अभी तक आदेश नहीं आया है शिवराज सिंह चौहान के लिए कि वो गवर्नर से जाकर के मिलें या किसी और से जाकर के मिलें। उनसे सवाल पूछा जा रहा है, वो कह रहे भाई पार्टी डिसाइड। सवालों को इग्नोर कर रहे हैं। वो इग्नोर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जरूर अपने परमुटेशन कम्बिनेशन के ऊपर बातचीत कर रहे होंगे। मेरा जो नेकआउट है, जितने नाम चल रहे हैं उनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन अगर कोई होगा तो वो कोई पिछड़ी जाति से या ओबीसी कैंडिडेट होगा, अननोन चेहरा होगा, यंग होगा और कर्मठ किस्म का लीडर वो होगा जिसे संगठन का बहुत लंबा एक्सपीरियंस होगा। वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। एक युग बीता है, 18 साल तक बड़ा अच्छा काम किया शिवराज सिंह चौहान ने। इस बार का भी काम जरा हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को। तमाम जो महिलाएं हैं उन्होंने एक मुश्त आकर बीजेपी को वोट किया है और जितनी योजनाएं महिलाओं से जुड़ी हुई मध्य प्रदेश में लाई गई, महिलाओं को नो डाउट उसका फायदा हुआ। सबसे ज्यादा चर्चा लाडली बहन योजना को लेकर है और महिलाएं जिस इमोशंस के साथ सीएम शिवराज सिंह के साथ जुड़ी थी वो कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत का फैक्टर भी माना जा रहा है, क्योंकि महिलाओं की पूरी वोटिंग जो है वो बीजेपी के खाते में गई है। लेकिन सर, राजीव सर, सवाल सबसे बड़ा है कि अगला सीएम कौन होगा। ये सवाल तो बाद में आता है, लेकिन क्या शिवराज बने रहेंगे या उसे केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इसकी चर्चा चल रही है क्योंकि ये पहले माना जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये कोशिश की कि लोगों को पूरी तरीके से विश्वास न हो, कंफ्यूजन में रखो कि अगर आपने शिवराज सिंह पर विश्वास किया
तो हम आगे इनको कंटिन्यू रख सकते लेकिन हैं। मध्य प्रदेश में तो एंटी इनकम्बेंसी कहीं से नजर नहीं आ रही है, प्रो इनकम्बेंसी वाला रिजल्ट निकल कर आया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान पर भी चर्चा हो रही है। प्रबल दावेदार हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि प्रबल दावेदार तो वही हैं। और अब मोदी और शाह की रणनीति मध्य प्रदेश के लिए है, वो अगले विधानसभा चुनाव को सोचकर नहीं होगी, ये 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर होगी। और अभी अगर लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जो संभावना बनती है कि शिवराज सिंह चौहान को अगले 8-10 महीने तक रखें, 2024 का चुनाव वो मैनेज कर पाएंगे, तो ठीक है, इनको कंटिन्यू किया जा सकता है। अगर लगता है कि कुछ नया चेहरा लेकर आए और उसके साथ हम लोकसभा चुनाव में जाएं, तो वो परिवर्तन हो सकता है। लेकिन दावेदारी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का जो फैसला होता है, उसमें ये नहीं कहा जा सकता शिवराज सिंह चौहान खुलकर बोल देंगे कि हम तो मुख्यमंत्री हैं। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है। तो समस्या अभी तक वो शांत है, कुछ बयान नहीं दे रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया से कई पोस्ट भी उनके सामने आए हैं जिनसे वो महिलाएं मिल रही हैं, उनको गुलाब का फूल दे रही हैं, खुशी तो जाहिर कर रहे हैं और होना भी चाहिए, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे। लेकिन यही अंतर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता किसी के प्रवोक करने से प्रवोक्ड हो गया, तो फिर उसका आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। कांग्रेस में यही अति उत्साह की स्थिति होती है, जिसके कारण गुटबाजी ज़्यादा बढ़ती रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में ये फैसला जल्द होगा और संभावना शिवराज सिंह के लिए अभी बंद नहीं हुई है, प्रबल तो संभावना। थोड़ा इंतजार करना होगा कि मध्य प्रदेश में किसके हाथ में सत्ता की चाबी सौंपी जाती है। लिस्ट में तो कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान प्रबल दावेदार ही बताए जा रहे हैं। लेकिन चलिए चलते हैं तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन गई, केसीआर तो चले गए। अब क्या लगता है कांग्रेस पार्टी वहां किसे सीएम बनाए? देखिए, राजीव ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि दावेदारी ठोक दे आदमी। और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। अभी सरकार बनी नहीं बनी वो अलग कहानी है, लेकिन विकिपीडिया पे रेवंत रेड्डी के नाम पे ऑलरेडी लिख दिया गया है कि ये अगले चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। ये अजीबोगरीब खबर मैं देखा अभी थोड़ी देर पहले, मुझे समझ में नहीं आया कि भाई अभी तो कोई शपथ हुआ नहीं, कोई कुछ हुआ नहीं, तो विकिपीडिया में तो लोग अपने से भी एडिट कर देते हैं। तो किसने एडिट करके डाल दिया कि रेवंत रेड्डी जो है वो बनेंगे। चांसेस रेवंत रेड्डी का है कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वो अभी पीसीसी चीफ भी है। लेकिन इनका बैकग्राउंड भी आपको जानना और समझना पड़ेगा। ये पहले संघ से जुड़े हुए व्यक्ति थे, विद्यार्थी परिषद से ये चुनाव लड़ चुके हैं, उसके वो स्टूडेंट लीडर हुआ करते थे। फिर वहाँ से भाग के वो चले गए टीडीपी में, जब यूनाइटेड हुआ करता था, तो टीडीपी से वो 2 बार एमएलए रहे। फिर अभी मल्काजगिरी के वो सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। और ये कहा जा रहा है कि उनकी संभावना इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि उनकी जो पत्नी वो जयपाल रेड्डी के परिवार से है। तो परिवारवाद का भी एक तड़का है वहाँ पे, उसका भी कोटा जो है कांग्रेस पार्टी में है। लेकिन एक बात सही है कि उनके नाम के आगे आने से मामला कुछ गड़बड़ भी नज़र आ रहा है। क्योंकि मैं देख रहा था कुछ साउथ इंडियन टीवी चैनल्स के ऊपर, जहाँ बीआरएस वाले बोल रहे हैं कि देखिए अभी तो खेल बाकी है, बीजेपी कांग्रेस के पास इतना प्रचंड बहुमत नहीं है कि गड़बड़ ना हो सके। अभी सिर्फ 7 आगे हैं, वो बहुमत से सिर्फ 7 ही आगे हैं, ये बीआरएस के लीडर कह रहे हैं। और ये 7 अगर कहीं चले गए तो क्या कांग्रेस पार्टी अपना किसी के साथ अलायंस कर सकती है क्या? ये दावा कर देना, ये बता देना तो अपने आप बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी का साथ कब कौन छोड़ दे समझ में भी नहीं। और इसीलिए ये मामला जो है एक बड़ा टेंस हो रहा है। रही बात मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में अगर एथिकली, टेक्निकली और रिजल्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो दावेदारी तो पहली बनती ही है शिवराज सिंह चौहान की। लेकिन मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इतने सारे जो मैंने 18 साल कम नहीं होता। दूसरी चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर फिर से वो जीतते हैं तो वो फिर एक बहुत बीजेपी के एक बहुत बड़े
ये कारनामा कोई और नहीं कर पाया भारतीय जनता पार्टी में कि आप लगातार इतने चुनाव जो है वो जितवाएं। तो बहुत सारे कंसिडरेशंस होंगे, बहुत सारे नाम आएंगे, लेकिन ये कौन बनेगा ये प्रधानमंत्री मोदी ही तय करेंगे। बिल्कुल, तो तेलंगाना में रेवंत रेड्डी का नाम सबसे आगे आ रहा है, प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं। उसी के साथ कुछ और ऐसे नाम है जिसको लेकर चर्चा हो रही है, और वो नाम कौन कौन से वो आपको बता देते हैं। रेवंत रेड्डी के साथ साथ कैप्टन एन उत्तम कुमार रेड्डी और वेंकट रेड्डी, और खम्मन जिले से 3 बार के विधायक मल्लू भट्टी, इनका नाम सामने आ रहा है। लेकिन जो मुख्य दावेदारी है वो रेवंत रेड्डी की ही बताई जा रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी किसी रणनीति के तहत चाहे वो सीएम हो या किसी भी पोस्ट को लेकर वो सोच समझ के फैसला नहीं लेती। क्या तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी सोच समझकर कुछ बड़ा फैसला लेगी? देखिए, फैसला तो बाद में लेगी, पहले ये गुटबाजी चल रही है, क्योंकि रेवंत रेड्डी की चर्चा ज्यादा है। और जिस उत्तम कुमार रेड्डी की आपने बात की, ये सारे रेड्डी जो लोग हैं उनके पीछे भी एक चेहरा है। इन लोगों के अलावा जैसे कर्नाटक में अगर प्रचंड बहुमत कांग्रेस की नहीं होती तो संभावना इस बात की पूरी थी कि कांग्रेस 4 गुट बने हुए थे, चारों टूट जाती, बिखर जाती। 10-15 विधायक सबके पास पड़े थे, लेकिन डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के पास बहुमत थी, तो दोनों को मैनेज कर लिया गया, जी परमेश्वर को छोड़ दिया गया। उसी तरीके से भाटी विक्रमाकर ये एससी लीडर हैं और शेड्यूल कास्ट लीडर है। इन्होंने पहले रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया था, और जब वहां पर चल रहा था राहुल गांधी का ये सारा कैंपेन और उस समय ये ओबीसी एससी एसटी की बात कर रहे थे, उस समय भी ये चैलेंज करके सामने आए थे। उसके साथ एक और नाम सामने है मधु गौड़ का, ये भी ओबीसी लीडर हैं, और ये लोग पहले ही रेवंत रेड्डी को रिजेक्ट कर चुके हैं सीनियरिटी के लिहाज से भी, और अभी अभी जो रेवंत रेड्डी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई उसको लेकर भी कि तत्काल रेवंत रेड्डी का नाम इतना ऊपर कैसे कर दिया गया। मेहनत सिर्फ उनकी नहीं है, तो इसलिए कांग्रेस की स्थिति जैसी वहां पर दिख रही है, ये केसीआर बैठकर देख रहे हैं कि हमें 41, 45, 44 सीटें अगर आ जाए, और ये 65, 63, 64 जो आंकड़े अभी दिख रहे हैं उसके आसपास रहेगा, कोई भी सीएम कैंडिडेट जैसे ही घोषित होगा एक गुट बाहर आने की तैयारी में रहेगा। ऐसे भी तेलंगाना में जो कांग्रेस हो या बीआरएस हो, सारे पार्टियों के लीडर पाला बदलने में माहिर माने जाते हैं, और केसीआर इसके लिए बैटिंग तो 2 दिन पहले से ही कर रहे हैं। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो विद्रोह है वो कांग्रेस पार्टी को ले डूब सकता है तेलंगाना में, लेकिन अभी बस यही सवाल है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, जिसको लेकर हर पार्टियों में अलग अलग राज्यों में चर्चा चल रही है। जैसे भी किसी भी सीएम पद पर मुहर लगती है, कैपिटल टीवी पहले आपको बताएगा पूरी खबर। तो देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।